कोई कितना किस हद तक गिर सकता है ये बताना चाहता हूँ। चूंकि अभी ताजा लिखा है न्यूज 18 में, अभी लपेटे में नेताजी में आपने सुना भी होगा कि नहीं, आज मंगलवार भी है और आपने देखा एक बड़े मंत्री जो बंगाल चुनाव में गए थे और जो वाकई ऐसे लोग देखिए किस हद तक जा सकते हैं, हमें ज्ञान देते हैं कि इस्लाम खतरे में है, सनातन खतरे में है, हिंदुत्व को बचाइए, ये करिए वो करिए, वो खुद क्या कर रहे हैं, सिर्फ 4 मिसरे बिल्कुल ताजा है ये लगा रहे पढ़िए निकाल लेना। ये कमाल है दमदार बनारसी का। मैं दमदार बनारसी को आवाज दे रहा हूं। कुकर बोला कढ़ाई से तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। कढ़ाई ने जवाब दिया कि अपने गोरे रंग पे तू इतना क्यों इतराता है, मैं काली हूं तो मुझे देखकर सीटी क्यों बजाता है। हंसते मुस्कुराते हुए आज के हालात को समझने और आज के हालात पर बेबाक तबसरा करने के लिए माइक पर आ रहे हैं दमदार बनारसी। बहुत सारे टेलीविजन चैनलों पर इनको बहुत बेबाकी के साथ आज की सियासत और समाजी हालात पर आपने तंज करते हुए, व्यंग करते हुए इन्हें देखा और सुना है। बहुत सारे चैनल्स पर इनके अपने प्रोग्राम्स आते हैं, लेकिन आज मुशायरे की महफिल में माइक पर दमदार बनारसी आपके जज्बात और एहसासात को शायरी बनाएंगे। इसके लिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं, एक बार तालियों की गूंज में बनारस से आने वाले हमारे मेहमान कवि भाई दमदार बनारसी का स्वागत करें और उन्हें इजाजत दें कि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। हैरान दो यार, 2-4 आदमी काहे ताली बजा रहे हैं? अभी कौन सा ज्यादा बच गया, उतना ही, उससे भी कम बजा जितना पहले बजा था। हाँ, इसको सेट करो यार, खाली शायरा पे सेट करने आओगे खाली? हम क्या कम खूबसूरत है किसी से? इसको सेट करो इसको। सही खबर भी गलत हर दफा निकलती है, सही खबर भी गलत हर दफा निकलती है। मुझी से क्यों मेरी किस्मत खफा निकलती है। मैं जिस भी लड़की को दिल देता हूँ मोहब्बत में, वही ईवीएम की तरह बेवफा निकलती है। ये सही है, वही दोबारा वोट नहीं पड़ता भाई साहब, एक बार मिलता है जाने का। अरे ये लोग तालियां नहीं बजा रहे, कहाँ पढ़े? बहुत शुक्रिया। का सही खबर भी गलत हर दफा निकलती है। मुझे से क्यों मेरी किस्मत खफा निकलती है। मैं जिस भी लड़की को दिल देता हूँ मोहब्बत में, वही ईवीएम की तरह बेवफा निकलती है। वाह। कि जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया, वो मुझसे प्यार करती है ये भ्रम हटा दिया। जिस दिन से मेरी बीवी ने धमकाया है मुझे, उस दिन से मैंने घर से नीला ड्रम हटा दिया। जिस दिन से वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। सुनो, ये मेरे लिए बड़ा लकी है ये स्टेज यहाँ खड़ा होना। पिछली बार आया था, उसके बाद सीधे दुबई चला गया, तो इसलिए मैं वसीम भाई को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बुलाया। इस बार फिर बुलाया है, हो सकता है इस बार मैं हानू लुलू चला जाऊँ, मतलब लकी है गुरु, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। और मैं वहाँ गया, ये देखिए यहाँ आने के बाद मुझे ये तिरंगा बैज लगाया गया, मेरा दिल खुश हो गया। और मैं जानता हूं यहाँ मैं अपने सीने पे लगा के खड़ा हूं, जितने लोग बैठे हैं वो अपने सीने के अंदर लेके बैठे हुए हैं। मैं 4 मिसरे देता हूं कि अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा, अनेकानेक भाषा भाषियों के वेश का झंडा, यही है एकता का मूल, ये परिवेश का झंडा। तिरंगा है
चमकते हिंद के पहचान का परचम, हमें है जान से प्यारा हमारे देश का। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये आप देखिए, बहुत 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 शुक्रिया। मैं हिंदू हूं और मैं यहाँ आप लोगों के बीच खड़ा होकर पढ़ रहा हूं। कहाँ कोई प्रॉब्लम है भाई? कहाँ कोई प्रॉब्लम है? मैं कहता हूँ, चार मिसरे देता हूँ, अगर दिल खुश हो जाए तो खुददार लोग बैठे हुए यहाँ पे कि चैनो अमन की राह में हर काम का दुश्मन। चैनो अमन की राह में प्रधान जी, चैनो अमन की राह में हर काम का दुश्मन, रहीम का दुश्मन है वही राम का दुश्मन। चैनो अमन की राह में हर काम का दुश्मन, रहीम का दुश्मन है वही राम का दुश्मन। मुद्दा गलत बता के लड़ाया गया हमें, वरना यहाँ पे कौन है इस्लाम का दुश्मन? वाह 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 वाह। वरना यहाँ पे कौन है इस्लाम का दुश्मन? बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मुद्दा ये ले लो, ये ले लो, ये अंदर जेब में रख लो उसको। नो कि बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा है भाई। वाह 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 वाह, शुक्रिया। दमदार यार, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम तो। बहुत बहुत शुक्रिया। अकेले मोहन मुंतजिर को छोड़ के बाकी सब दाद दे रहे हैं तुम्हें। नहीं कि फिर से मैं हाजिर करता हूं, इस बार कम से कम जो लोग खामोश थे वो भी खुले कि चैनो अमन की राह में हर काम का दुश्मन। चैनो अमन की राह में ये जो बहनें बैठी हुई हैं, देख रहे हैं, यहाँ से लेके वहां तक जो बहनें बैठी हुई हैं, इनको देख के दिल में इज्जत उभर रही है, आदर का भाव आ रहा है। सच बता रहा हूँ, एक टिप्पणी करने जा रहा हूँ, अगर बात सही लगे तो आप समर्थन करना। मैंने कहा पल्लू उतर गए, ये दुपट्टे उतर गए। पल्लू उतर गए, ये दुपट्टे उतर गए। शर्मो हया के जहन से पर्दे उतर गए। थोड़े से व्यूज पाने के चक्कर में क्या कहें, कुछ बच्चियों के जिस्म से कपड़े उतर गए। बहुत आला भाई, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा मैं फिर पढ़ता हूँ, लगाता हूँ भाई, लगाता हूँ। मैंने कहा कि पल्लू उतर गए, ये दुपट्टे उतर गए। मैं इसको दोबारा पढ़ूं उसके पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। ये तमाम लोग हैं जो कोई घटना हो जाने पे कहती हैं कि नहीं भाई, हर जगह रावण दिखाई देते हैं, हर जगह रावण दिखाई देते हैं। मैंने चार मिसरे निकाले। मैंने कहा कि हवस में देखता बस तन को जो मन छू नहीं सकता। वाह 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 वाह। हवस में देखता बस तन को जो मन छू नहीं सकता। कोई कलुषित हृदय से प्रेम पावन छू नहीं सकता। अगर तिनके के बराबर भी रहे प्रीत राघव से, कोई रावण किसी सीता का दामन छू नहीं सकता। वाह 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 वाह। मैं पढ़ता हूँ, पल्लू उतर गए, ये दुपट्टे उतर, जितने भाई मेरे खड़े हैं सुनिएगा, पल्लू उतर गए, ये दुपट्टे उतर गए। वाह। शर्मो हया के जहन से पर्दे उतर गए। थोड़े से व्यूज पाने के चक्कर में क्या कहें, कुछ बच्चियों के जिस्म से कपड़े उतर गए। वाह 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 वाह। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो मोहब्बत को ओयो तक ले जाते हैं? ये सुडिया मऊ के नौजवान हरगिज नहीं हो सकते। ये सुडिया मऊ के लोग मोहब्बत मेरी मोहब्बत की तरह करते हैं। सुनिएगा, इधर से भी आनी चाहिए आवाज। ये मोहब्बत आप नौजवान हैं और खुददार लोग हैं, आपकी मोहब्बत मेरी तरह है। ये चार मिसरे दे रहा हूं और
अब तक की सर्वाधिक आपकी तालियां मिले। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ के बैठता हूं, सुनिएगा कि खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूं। ये इल्मा बैठी हुई है, आप इनको देखिए। मेरी आंखों में उस रुखसार का तिल बैठ जाता है। अब पहुंच रहा है भाई। मेरी आंखों में उस रुखसार का तिल बैठ जाता है, मेरी आंखों में उस रुखसार का तिल बैठ जाता है, तभी इस दिल में आके दिल का कातिल बैठ जाता है। मेरी आंखों में उस रुखसार का तिल बैठ जाता है, तभी इस दिल में आके दिल का कातिल बैठ जाता है। तुम्हारा इश्क खतरा है, तुम्हारा इश्क खतरा है, जो धड़कन रोक दे शायद, तुम्हारी याद आती है तो ये दिल बैठ जाता है। वाह 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 वाह। सर क्या सुन रहे हैं? जिंदाबाद। जो आपने कही वो बात मैं फिर से दोहराने जा रहा हूं कि चैनो अमन की राह में हर काम का दुश्मन रहमान का दुश्मन है, वही राम का दुश्मन। मुद्दा गलत बता के लड़ाया गया हमें, वरना यहाँ पे कौन है इस्लाम का दुश्मन। वाह वाह वाह। एक सर बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ। एक बार मैं एक मुशायरा सुनने गया था, नातिया मुशायरा हो रहा था, वो मैं सुनने के लिए गया। उसने कहा कि पढ़ोगे क्या? मैंने कहा पढ़ूंगा। कहे तुम तो मजाहिया हो। मैंने कहा तो क्या हुआ? कहे नहीं तुम कैसे लिखोगे? मैंने कहा कोशिश करूंगा, अगर मिजाज में कोई बात हो जाए तो आप लोगों की दुआएं, वरना कोई बात नहीं। तो मैंने कोशिश की है, आपके चरणों में डालता हूँ, सुनिएगा कि उसका हर हाल में भला होगा। अब मैं देखना चाहता हूं कि सुड़िया मऊ के लोग सुन रहे हैं कि नहीं। उसका हर हाल में भला होगा, उसका हर हाल में भला होगा, जिसका आका से राब्ता होगा। उसका हर हाल में भला होगा, उसका हर हाल में भला। मैंने कहा उसका हर हाल में भला होगा, जिसका आका से राब्ता होगा, और जिसके रिंगटोन में मोहम्मद हो, उसका नेटवर्क फेल क्या होगा। वाह 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 वाह। दमदार दमदार। जाना नहीं है अभी, जाना नहीं है, और पढ़ना है। हाँ अभी और पढ़ना है। हाँ ठीक है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, दमदार बनारसी को लखनऊ से यहाँ तक हमारे दोस्त हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क जो चैनल है, तो न्यूज़ 18 के बड़े पत्रकार हैं, बड़े मतलब एडिटोरियल बोर्ड के आदमी हैं। तो जाहिर है कि इतने सीनियर जर्नलिस्ट दमदार बनारसी की मोहब्बत में आपके इस सुड़िया मऊ के मेले में आकर दमदार बनारसी के साथ यहाँ मौजूद हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मोहब्बतों के कच्चे धागे में बंधकर यहाँ आए हुए आलोक शुक्ला को जोरदार तालियों से इस्तकबाल करके उन्हें ये बताएं कि सुड़िया मऊ के लोग मोहब्बत करने वालों का इसी तरह से इज्जत और एहतराम करते हैं। मैं इमरान प्रधान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आलोक जी का माला के साथ स्वागत करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। आइए, एक और बात नई याद आ गई मुझे, और वो बहुत अच्छी बात है, मैं बिना नाम लिए बताऊंगा। चुनाव के लिए कोई कितना किस हद तक गिर सकता है, ये बताना चाहता हूं। चूंकि अभी ताजा लिखा है न्यूज़ 18 में, अभी लपेटे में नेताजी में आपने सुना भी होगा कि नहीं, आज मंगलवार भी है, और आपने देखा एक बड़े मंत्री जो बंगाल चुनाव में गए थे,
और जो बाकी ऐसे लोग देखिए किस हद तक जा सकते हैं, हमें ज्ञान देते हैं कि इस्लाम खतरे में है, सनातन खतरे में है, हिंदुत्व को बचाइए, ये करिए वो करिए। वो खुद क्या कर रहे हैं? सिर्फ 4 मिसरे बिल्कुल ताजा है, ये लगा रहे हैं, पढ़िए। कोई त्रिशूल मत बांटे, किसी को बाण मत बांटे। कोई त्रिशूल मत बांटे, किसी को बाण मत बांटे। धर्म के नाम पर लड़ने का आप सामान मत बांटे। कोई त्रिशूल मत बांटे, किसी को बाण मत बांटे। धर्म के नाम पर लड़ने का आप सामान मत बांटे। जो मंगलवार को टीका लगा के कोई त्रिशूल मत बांटे, दिमाग से ताजा है ना, कोई त्रिशूल मत बांटे, किसी को बाण मत बांटे। धर्म के नाम पर लड़ने का आप सामान मत बांटे। जो मंगल को भी टीका लगा के मुर्गा चबाते हैं, कम से कम वो हमें हिंदुत्व वाला ज्ञान मत बांटे। कम से कम वो हमें हिंदुत्व वाला। आपने नाम याद कर लिया, बहुत शुक्रिया। वो असल में ताजा थे, लेकिन अब इन्हें आप ऐसे सही कर लो कि जो मंगलवार को टीका लगाकर खा गए मछली, हाँ था वही। ये सुनो, दिखाते हैं हमें हर रोज वो टकसाल का सपना। दिखाते हैं हमें हर रोज वो टकसाल का सपना, मगर पूरा नहीं करते हैं एक तिरपाल का सपना। दिखाते हैं हमें हर रोज वो टकसाल का सपना, मगर पूरा नहीं करते हैं एक तिरपाल का सपना। हमारे देश की जनता अभी वादों से घायल है। हमारे देश की जनता अभी वादों से घायल है। अभी बस देखने दो इनको रोटी दाल का सपना। वाह वाह वाह। हमारे देश की जनता अभी वादों से घायल है। अभी बस देखने दो इनको रोटी दाल का सपना। और एक शेर और सुनिए जी, इरशाद। इसी की फिक्र करिए आप कि दिल्ली संभल जाए। इसी की फिक्र करिए आप कि दिल्ली संभल जाए। इसी की फिक्र करिए आप कि दिल्ली संभल जाए। बाद में देखिएगा केरल और बंगाल का सपना। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते एक दो बातें और बताकर जाना चाहता हूँ। ये बड़ी आई मोहब्बत की बात करने वाली, और वो मोहन भाई मोहब्बत की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इश्क है, वो है, वो है। आजकल एक कहावत है, जो अपनी माशूका से ज्यादा मोहब्बत करता तुम्हारी तरह, उसके हाथों पे मेहंदी ज्यादा चढ़ती है। सुनना कि सूखे में आसमान पे बदली नहीं चढ़ी, रंगत मेरे रकीब की जल्दी नहीं चढ़ी। वाह। गाढ़ा था खून मेरी मोहब्बत का, इसलिए शादी में उसके हाथ की मेहंदी नहीं चढ़ी। वाह वाह। सर, मोहब्बत करने वाले लोग हो, जाओ नहीं, ये आखिरी 4 लाइन सुन के जाओ। अरे तुम घुमाते हो, फिराते हो, एप्पल का मोबाइल खरीद के देते हो, लास्ट में वो ये कह के दूसरे के साथ निकल जाती है, आई लव यू बट एज ए फ्रेंड। ये एज ए फ्रेंड वाली लड़कियां बहुत घातक होती है सर, बहुत खतरनाक होती है। मैं बताऊं, जब मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ, मैंने लिखा सर हम न मोहब्बत में मासूम हैं, हर लोग मासूम थोड़ी है। मैंने कहा रिश्तों में चालाकी करना सीख गए। वाह वाह वाह। रिश्तों में चालाकी करना सीख गए, जैसे छोड़ गई थी वैसे थोड़ी है। रिश्तों में चालाकी करना सीख गए, जैसे छोड़ गई थी वैसे थोड़ी है। तुम भी जिसके साथ रहो बचकर रहना, सारे लड़के मेरे जैसे थोड़ी है। वाह वाह वाह।
पानी पी लो, पानी पी लो। हाँ पानी पी लो, पहले पानी पी लो। है ना, पी लिया। शायरों को पानी पिलाया नहीं चढ़ाया जाता। दादा बीड़ी फूक रहे हैं, इधर कटापा बैठे हैं, इधर हमजा अली मेरा मेहारी बैठे हैं ग्रुप। क्या बात है, बहुत अच्छा। नहीं सच बता रहा हूं, मैं तो सर ट्रेन से आ रहा था, टीटी घुसा। मैंने कहा यार रेलवे इतनी तरक्की कर रही है, फिर भी वो ट्रेन के टॉयलेट में जो मग्गा बंधा होता है चैन से, अमा उस चैन की लंबाई इतनी तो करो कि मकाम तक पहुंच सके। भाई साहब टीटी नाराज हो गया, उसने कहा बकवास बंद करो, बकवास बंद करो, मग्गा चैन से बंधा है, तुम थोड़े बंधे हो, तुम अपने मकाम को आगे पीछे क्यों नहीं सरका लेते। अरे सुनना मैं ना ये अच्छा है, ये व्यवस्था में इतने पुलिस के जवान लगे हैं। मैं तो खुश हूं सर, हम बिना कोई भी काम करे बिना पुलिस के नहीं कर सकते। आज आप मुशायरा कराइए तो पुलिस की जरूरत, कवि सम्मेलन कराइए तो पुलिस की जरूरत, धरना करिए तो पुलिस की जरूरत, रैली निकालिए तो पुलिस की जरूरत, सभा करिए तो पुलिस की जरूरत, मैंने जुलूस निकालिए तो पुलिस की जरूरत, बारात निकालिए तो पुलिस की जरूरत, शादी करिए तो पुलिस की जरूरत, सुहाग नहीं। वहां हम अपने से कर सकते हैं, कोई काम तो खुद से करो यार। बस आखिरी 4 मिसरे दे के जा रहा हूं, फेफड़ा फट गया, अगली बार सुनाऊंगा। ने कहा कोई हंस के हंसा के तोड़ दिया। दोस्तों आप सबकी मोहब्बतें लेके बनारस तक जाना चाहता हूं। इस बार विदाई कुछ ऐसे देना कि मेरा भी दिल खुश हो जाए। आई लव यू टू। ना कि कोई हंस के हंसा के तोड़ दिया, कोई हंस के हंसा के तोड़ दिया, कोई हंस के हंसा के तोड़ दिया, किसी ने दिल लगा के तोड़ दिया। इश्क का ताला तो खुला ही नहीं, मैंने चाबी फंसा के तोड़ दिया। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, आप सुन रहे थे जनाब दमदार बनारसी को। बहुत खूबसूरत और बड़ी जिंदा दिली के साथ आपने उनके कलाम का इस्तकबाल किया और उन्हें मोहब्बतों से नवाजा। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और शायर से मुलाकात करते हैं।